तो जो मुसलमान हमको सुन रहे हैं भाई, देख लो, ये तुम लोगों का इस्लाम है, ये तुम लोगों का इस्लाम है। कब तक झूठे उसके साथ जियोगे कि इस्लाम बहुत अच्छा है? तुम्हारे मुल्ला मौलवी खुद यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ, बिना निकाह के आप लौंडी के कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितने झूठे वहम में रहोगे कि इस्लाम अच्छा है यार? जितने लोग, जितने मुसलमान मुझे अभी सुन रहे हैं, अभी गौर करना इस बात पे कि क्या वजह है कि आप अभी भी मुसलमान हैं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, लगभग 90% भारतीय मोमिनों का दिमाग बंद कर दिया गया है और बंद करने वाले उनके नेता और उलेमाए दीन हैं। यकीनन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 90% मोमिनों को पता ही नहीं है कि मिशन सिंदूर किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि मोमिन सिर्फ वही खबरें देखता है जिसमें उनको विक्टिम और इस्लामोफोबिया बताया जाता है। शायद कुछ 10% पढ़े लिखे मोमिन या हमारे जैसे एक्स मुस्लिम हर तरह के चैनलों की खबरें देखता है, और हमारा तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हम एक्स मुस्लिम चैनल, इस्लामिक चैनल और यहाँ तक कि रवीश कुमार ध्रुव राठी जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज गेन करना होता है। इसलिए हम एक्स मुस्लिम हर तरह की नॉलेज से अपने आप को अपडेट रखते हैं। मोमिनों की हरकत से याद आता है इतिहास की एक घटना। जब पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी शायद 1175 में आया था, तब उसके साथ एक इतिहासकार भी आया था जिसका नाम था अल बिरूनी। भारतवर्ष घूमने के बाद और भारत के बड़े बड़े विद्वानों से मिलने के बाद उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि भारत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनको हर चीजों का ज्ञान है और उनका ज्ञान दुनिया के हर ज्ञान से बेहतरीन उत्तम ज्ञान है। इनकी यही सोच इनकी बर्बादी का यानी विनाश का कारण बनेगा, और सेम यही बात आज के मोमिनों पर लागू होता है। वे जिन सो कॉल्ड सेकुलर चैनलों को फॉलो करते हैं उसी को दुनिया का बेहतरीन ज्ञान समझते हैं। अगर भारत के मोमिन हजरात अब भी नहीं जागेंगे और सिर्फ अपने फायदे की खबरों को ही सच मानेंगे तो इनकी बर्बादी यानी विनाश तय है। लेकिन आप लोग आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा, मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ एडम साहब कि किन बेगैरतों के साथ में बेगैरत लोग मिलकर गजवा हिंद करेंगे। ये जरा सी 50 सेकंड की क्लिप है, ये भी सुन लीजिए। कहाँ गया इसका? यार ये पूरी नहीं है, मैंने इस पर बात की थी आज सुबह भी। अच्छा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो नहीं आया हुआ, सेकंड क्वेश्चन, तो ये इनकम्प्लीट है। चला दें आप, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आए ना माले गनीमत, तो उसमें देखिए मैं आपको एक बात ऑन अ सीरियस नोट, मेरी ख्वाहिश ये है, लोग जिसे कहते हैं ना मेरी शहादत की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, ना बोलूंगा अगर मैं कहूंगा शहादत की ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश है गाजी होने की यार। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को गाजी करे। अच्छा सर, आपने बराह रास्त हाँ एग्जैक्टली यही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि दिस इज अ सरकास्टिक रिमार्क, अनलेस के जो उसका इंटरव्यू है ना उसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करता कि भाईजान अगर आपको माले गनीमत में मिले तो आप किस किस को लेंगे, ठीक है ना? तो लाइक ये इसी वजह से मैंने लास्ट टाइम मना किया था कि यार दिस इज अ लेम पॉइंट। मैं और ये देखिए, ये जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका क्या ख्याल है वो डायरेक्ट बात कर देगा? वो कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करेगा। बल्कि तो भाई एडम साहब, बल्कि जो एहसान इलाही जहीर का जो बेटा है डंगर एल हदीसों का, उससे यही वाला जर्नलिस्ट था जिसने सवाल किया था कि भाई क्या इस्लाम में जो है वो लौंडी के साथ बिना निकाह के। सैलवे आवाज स्लो हो रही है आपकी। आवाज कट रही है सैल की। अच्छा, आवाज कट रही है क्या? यही जर्नलिस्ट था जो वो उससे इब्तिशाम इलाही जहीर है मेरे ख्याल से,
उससे वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बिना निकाह के आप लॉन्डी का सेक्स कर सकते हैं, और वो जवाब दे रहा था हाँ कर सकते हैं, कुरान का हुक्म है और इस्लाम का हुक्म है, तो आप कैसे इस पे सवाल उठा सकते हो। फिर ये कहता है कि नहीं मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बिना निकाह के भी कर सकते हैं। तो ही वॉज द सेम गाई, मुझे वो क्लिप और- ढूंढना पड़ेगा। नहीं, जाकिर नाइक भी आया था तब इसने एक अलग वीडियो बना के जाकिर नाइक को खूब गालियां दी थी। तो यहाँ लेकिन इस तरह की बात कर रहा है कि भाई इसको नहीं वो सार्काज़म है भाई, समझ में आता है। अच्छा हो सकता है। वो sarcastic है यार, और अगर आप उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना तो इट इज प्योर sarcastically वो उसको डिनाई कर देगा। अब ये अच्छा। जो जर्नलिस्ट सामने बैठा था ना, इसका ये सवाल होना चाहिए था, सर अगर मुल्ला कह दे कि हाँ कर सकते हो तो आप किस किस को लेंगे, किस वहां पे आप फंसेंगे। यस नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल यार, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना सर, ये इनके बड़े कैलकुलेटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत जी, कैलकुलेट। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। ये मेरे पास आज सुबह जब मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ था, वहां पे भी किसी ने मुझे दिया था, मैंने कहा भाईजान दिस क्लिप कैन नॉट बी शोन अगेंस्ट हिम। आई नो कि इसकी मेंटेलिटी वही है एक नंबर का हरामी, लेकिन बराबर। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप उसको अक्यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो सरकाज़म में ले जाएगा, ही कैन प्ले इट। और जर्नलिज्म सर, उसकी स्टेटमेंट्स सर, यू कांट डिफेंड दैट। नहीं वो समझ गया मैं, लेकिन अपने को इसको दिखाना नहीं था, इसके थ्रू ओबेदुर को और मजीद और एक्सपोज पैदल करें। को गोली मारो, उसने क्लियर कट कह दिया ना, बात खत्म हो गई। तो इन बेगैरतों के लिए ओबेदुर हिंदुस्तान के ऊपर में गजवा वालों का साथ देने को तैयार बैठा हुआ है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। लेकिन सर स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं, काफी लंबी होगी, मैं 4-4.5 घंटे में खत्म कर रहा था, लेकिन फिर आज 2 गेस्ट आ गए और फिर उसके बाद आप आ गए, तो वी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और राइट नाउ ये पहलगाम के अटैक से ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ। एडम साहब जी ये देखो, ये मुझे क्लिप मिल गई है। जी जी, प्लीज लाइए। सर यही है ना, ये देखिए हम्म, सेम बनता है ना। बड़ी पुरानी क्लिप है, यस, ये मैंने भी चलाई हुई है 2-1 दफा, चलाइए। तो ये इनफैक्ट ये तो उसको एक्सपोज कर रहा था ये डंगर से पूछ के, तो ये इसी से समझ में आता है कि वो जो दूसरे लोग जो क्लिप चला रहे हैं वो सार्काज़म में वो रिमार्क्स दे रहा है, वरना यहाँ पे आप देखिए नालू जो है उसके चौथे सिपारे में एक आयत है, और उसमें कहा है कि अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते, ताल्लुक कायम। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। आप पुराने भी थे, हम कौन होता है एतराज करने वाले। मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, मैं तर्जुमे के ऊपर कह रहा हूँ, सही है तर्जुमा, तर्जुमा ठीक है, लेकिन बांदी है क्या? बांदी क्या? बांदी वही है कि कंटोनमेंट की औरत पकड़ी जाएगी, उसको अमीर लश्कर जो है फौज का कमांडर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी इसका मतलब ये है, एक मिनट आपने या मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी, मैं ठहर, यानी एक लड़की पकड़ी गई और उसको मैंने अपनी नौकरानी बना लिया। और एक मिनट मैं सवाल पूरा कर दूं, मुझे अब ये सवाल मेरे इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके साथ मुझे सोहबत की इजाजत है गैर निकाह की। अब जरा बात सुनिए, अगर कमांडर इन चीफ ने ये औरत पकड़ी, अब आपने बात नहीं, अब जनरल जानी साहब ने पकड़ के मुझे दे दिया, अब क्या? अब आपने बात पूरी सुननी है। देखो मतलब ये जो सवाल जिस तरीके से कर रहा है एडम साहब, ही इज एक्सपोजिंग इस्लाम, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आई फुली एग्री। इसको थोड़ा और सुनते हैं। कंटेक्स्ट से बात काटते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें कंटेक्स्ट की तरफ आए आप। कमांडर इन चीफ ने औरत पकड़ी गई जंग के दौरान, अब एक सूरत यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सूरत है उसको मंडी भेज दिया जाए, तीसरी सूरत यह किसी मुसलमान के पोजेशन में। सर इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं, इनका 3 ही सूरतें हैं। हाँ 3 ही सूरत है, और मंडी तो भेजी थी ना रसूलुल्लाह ने, बेची थी मंडी में, यस, हाँ तलवारें खरीदने के लिए और घोड़े खरीदने के लिए, असलाह खरीदने के लिए, बनु कुरैजा की लौंडियां, वो तो हमने सबूत भी बताया हुआ है। जाहिर पूरी करता है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। एक मिनट, नहीं कबाहत, मैं क्यों कबाहत की बात करूंगा, मैं आपके साथ इस पे मैं बिल्कुल ऑन सेम पेज हूँ। फर्क ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बगैर निकाह क्यों हो सकता है। तो सारी बात देखे, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक मिनट सर, मैं प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी उसकी
उसकी मैकेनिक्स में जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर निकाह के तो मैकेनिक्स में जाए बगैर बात इजाजत है, मैकेनिक्स में जाना पड़ता है। बगैर निकाह के आप मुझे कह रहे हैं कि बगैर निकाह के सेक्स की इजाजत है? बीवी से नहीं, बीवी के साथ निकाह करना पड़ेगा। मैं बांदी की बात कर रहा हूँ। कितना हरामी है ये बचने की कैसी कोशिश कर रहा हूँ, बीवी का पूछ ही नहीं रहा भाई, तू बीवी के क्यों बता रहा है कि बीवी के बिना बिना निकाह के जो है सेक्स नहीं कर। अबे जब बीवी बोल दिया है तूने, और तो वो तो उसमें जाहिर सी बात है कि शादी भी है, निकाह हुआ है, फिर उसके बाद सेक्स कर रहे हो। भाई जो सवाल कर रहा है, इतना आप जो है आपको शर्मिंदगी और जिल्लत क्यों महसूस हो रही है, सीधा सीधा उसका जवाब दो। वो बार बार एक ही सवाल कर रहा है कि भाई क्या बिना निकाह के कर सकते, मुझे ये जानना है। बांदी की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बांदी से जाता है निकाह के बगैर। बांदी की टर्म का मतलब यही है, आपको कुरान जी का तर्जुमा आप एग्री कर रहे हैं इससे? जी हालत जंग में जो किसी भी हालत में? जी नहीं, जंग की हालत में। अच्छा, जंग की हालत में? जंग की हालत में जो औरत पकड़ी जाए और खलीफा वक्त तुम्हारे हिस्से में वो दे दे, तो वो तुम्हारी बांधी हुई, तुम्हारी वो मलकियत हो गई, तो आप निकाह के सिवा उसके साथ मुजामत कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तो है ना कि सूरत निसा में गालिबन इस किस्म का है एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको ये डर हो कि आप बेरारवी की तरफ जा सकते हैं, तो फिर भी आपको इजाजत है एक बांदी रख लें। देखो जी, अब बांदी आपको देगा तो रखेगा ना, कि मुफ्त में रख लेंगे। चले मैं कह रहा हूँ रख यार देखा साहिल, दिस इज सो बुलशिट यार। अब वो इसने जंग को भी खत्म करा दिया यहाँ पे, एंड देन इनकी बुलशिट इसने बड़ी एक्सपोज की हुई है यहाँ पे, बहुत एक्सपोज की हुई है इनकी बुलशिट। तो मैं वही कह रहा था कि भाई ये तो उसने तो उल्टा बैठ के एक्सपोज किया है उनको तो वो और दबा के एक्सपोज किया साहिल, दिमाग दे रहा है। हाँ, तो अच्छा, इससे एक बात ये भी साबित होती है कि यहाँ पे जो मोमिन डंगर आके कहते हैं, और जैसे कि कल आया था वो साद हुसैन जो था कि भाई नहीं बिना निकाह के नहीं कर सकते, तो ये देखो, ये तुम्हारे उलमा जो है वो टीवी चैनल पे ARY, इनका पाकिस्तान का मेरे ख्याल से नेशनल चैनल है, उस पे बैठ के वो बोल रहा है कि बिना निकाह के कर सकते हो। अच्छा, मैं अगर होता इसकी जगह पे तो मैं एक सवाल और ऐड करता, ठीक है, इसने जंग में पकड़ी हुई ये बात की इसने, मैं इससे ये सवाल ऐड करता एडम साहब कि भाई अगर मैं मार्केट से, जो मार्केट में बिकी हुई है, हो सकता है कि वो जंग से पकड़ी गई हो, ठीक है, या पहले से बांधी हो, तो क्या मैं उसके कर सकता हूं उसको खरीद के? उसका जवाब ये क्या देता? उसको जवाब देना पड़ता, हाँ अगर मैं मार्केट से अगर खरीद के लाऊं जो ऑलरेडी बांधी है, अब चाहे वो जंग के मैदान से पकड़ी गई हो या फिर ये कैद लगने से पहले से वो बांधी हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जंग के मैदान में जो गया था वही सिर्फ स्लेव कर सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। जंग के मैदान में जो गया था उसकी जो प्रॉपर्टी बनी, अब उसने उस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेच दिया या किसी और को बेच दिया, तो मैं अगर या कोई और उसको खरीदता है तो वो भी उस कर सकता है। ये इस्लाम है। साहिल साहब, मोहम्मद की जो गुलाम लौंडी थी अल मशहूर, वो तो जंग से पकड़ी नहीं गई। हाँ, वो तो तोहफे में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी। तो साहिल साहब लाइक दिस इज बुलशिट, लाइक दो किसी भी लेवल से ये साबित नहीं होता कि सिर्फ जंग में ही पकड़ी हुई लौंडी है। हाँ सर, औरत इनके लिए एक टूल है, इट्स अ टूल, लेट मी जस्ट यूज द वर्ड टूल। पेचकस, पाना, प्लास, ये भी औरत भी एक टूल है। जब मर्जी चेक कर दो, जब मर्जी छोड़ दो, जब मर्जी बच्चा पैदा करने के लिए रख लो, जब मर्जी ये कर लो। सर इट्स अ टूल, दे ओन वुमेन, वो अपनी औरतों को ओन करते हैं। अभी बोला ना प्रॉपर्टी है करके, अभी तो ये बोला ना exactly. भाई। That's it, sir. तो जो मुसलमान हमको सुन रहे हैं भाई, देख लो, ये तुम लोगों का इस्लाम है, ये तुम लोगों का इस्लाम है। कब तक झूठे उसके साथ जियोगे कि इस्लाम बहुत अच्छा है? तुम्हारे मुल्ला मौलवी खुद यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ बिना निकाह के आप लौंडी के कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितने झूठे वहम में रहोगे कि इस्लाम अच्छा है यार? जितने लोग, जितने मुसलमान मुझे अभी सुन रहे हैं, अभी गौर करना इस बात पे कि क्या वजह है कि आप अभी भी मुसलमान इस गंदगी को मान रहे हो।
सर सब ये वीडियो का लिंक भी लाइव चैट में डाल दो, पब्लिक मांग रही है। ये लीजिए सर, अभी मिल जाएगी। यार हैदर ज्वाइन करना स्ट्रीम, वहां पे चैट में क्या तू किलकलान कर रहा है? क्या हिम्मत नहीं है? जुबान टूट गई है, कट गई है? वहां पे चैट में तुम लोगों को किलकलान करने का बड़ा शौक है, स्ट्रीम में आ क्यों नहीं सकते हो? ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है और Thank you so much, इसको जो है ना, हाँ, अलग से एज अ रिएक्शन वीडियो भी जो है वो डाला जा सकता है ताकि लोग जो है हमारी टिप्पणी के साथ इसको देखें। जी एडम साहब। Absolutely, you are very well said. सर कुछ सुपर चैट का नजराना खत्म करते हैं और फिर स्ट्रीम को बंद करते हैं। ऑलरेडी 6 घंटे हो गए हैं। एडम साहब एक लाइटर नोट पे एक और वीडियो चलाता हूँ, थोड़ा मजा आएगा, उसके बाद में आज आप 8 घंटे पूरे ही करेंगे लग रहा है मेरे को। जी सर चला दें। ये स्क्रीन पे ले लेता हूँ पहले। जी साहब, सुना है आप भी पहले बरेलवी थे और बहुत अच्छी नात पढ़ा करते थे, तो हमें भी एक नात सुनाए, मेहरबानी होगी। वल्लाह अल्लाह आप हमारे माजी को आवाज दे रहे हैं और मैं जो पढ़ा करता था अगर मैं वो सुनाऊं तो आपके चेहरे पसीने तर बदर हो जाएंगे। वल्लाह मैंने कहा पता नहीं कहाँ एक जगह सुनाया है, 1 2 3 शेर सुनाए हैं और 1 2 3 मैं यहाँ सुना देता हूँ, सुना दो। लेकिन वो नात तो नहीं है, अलबत्ता जो हम करते थे भाई, कुल्लो इनान यतरश्शुहु बिमाफी, बर्तन में वही होगा जो होगा वही टपकेगा, तो वहां जो जब था वही टपकता था, तो वही मैं बताऊं आपको, है ना। अल्लाह माफ करे। तेरा मुंह फिरा औलिया से वह बड़े, माफ कीजिएगा, ये मैं उस जमाने की बात है, जमाने जाहिलियत की। तेरा मुंह फिरा औलिया से वह बड़े, इधर बढ़ के लानत में ताका वह बड़े, बनेगा तू महशर में दोज़ख का बंदर, अस्तगफिरुल्लाह, बनेगा तू महशर में दोज़ख का बंदर, अजब होगा उस दिन तमाशा वह बड़े, अजब होगा उस दिन तमाशा वह बड़े, तू नाचेगा कूदेगा छम छम करेगा, तू नाचेगा कूदेगा छम छम करेगा, तेरे दुम पे डंडा पड़ेगा वह बड़े, तेरे दुम पे डंडा पड़ेगा वह बड़े, निकल जाए मिर्गी अभी खोपड़ी से, निकल जाए मिर्गी अभी खोपड़ी से, अगर सूंघे सुन्नी का जूता वह बड़े, अगर सूंघे साहब सुना है आप। शेख मिराज रब्बानी है, डंगर अहले हदीसों का, वहाबियों का बहुत बड़ा मौलवी है, लेकिन वहाबियों के बीच में वहाबियों को गालियां दे रहा है बैठ के। नहीं वो बता रहा है कि मैं जब बरेलवी था, मैं जब सुन्नी था, बरेलवी था, तो इस तरीके की नात वात पढ़ा करता था। खैर इसको हटाते हैं। दोस्तों, इस्लामोफोबिया का रोना रोना और हमेशा जेब में विक्टिम कार्ड रखने से मोमिनों का जीवन बेहतरीन नहीं होगा। इसलिए मोमिनों के नेता और उनके उलेमाए दीन कमाई का लालच छोड़कर मोमिनों के देशभक्ति पर काम करे। इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।